What's up cricket fans? We are back with another fun and exciting episode. मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विनम्र मेहरोत्रा और आज का भी एपिसोड काफी एक्साइटिंग होने वाला है बिकॉज आईपीएल इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर और फैंस बहुत एक्साइटेड ऑलरेडी हो रहे हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ. तो आज का भी डिस्कशन इसी के अराउंड होने वाला है. अगेंस्ट आईपीएल अराउंड आईपीएल ही होएगा. फर्स्ट थिंग द डिस्कशन इज अराउंड हाउ सम टैलेंटेड यंग प्लेयर्स वी आर गोइंग टू सी इन दिस सीएसके स्क्वाड. भाई ऋषित भाई और जय, चलो डिस्कशन से पहले ये पूछ रहे थे कि यार ये सीएसके की स्क्वाड आप लोगों को कैसी लगी. फर्स्ट थॉट्स एंड फर्स्ट इंप्रेशन ऑन दिस सीएसके स्क्वाड बिफोर वी गेट इनटू द डिस्कशन अबाउट द यंगस्टर्स. 6 trophy loading भाई. 6 ट्रॉफी लोडिंग. ओहो, इतना And a कॉन्फिडेंस. player to look out for this season will be the uncapped player महेंद्र सिंह धोनी. मैं सोच रहा हूँ किसके बारे में बोलने वाला है रजत. मेरे को ऐसे देख के इतना श्योरिटी से बोल रहा है कि अनकैप्ड प्लेयर जैसे, और मैं सोच रहा हूँ सीएसके का कोई ऐसा डिस्कशन है जो मतलब थाला के बिना हो सके? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. CSK is equal to धोनी, धोनी is equal to CSK. सीएसके इज इक्वल टू धोनी. ठीक है, तो चलो डिस्कशन वापस लाते हैं ट्रैक पे. हमेशा हम लोग धोनी की बात करने लगते हैं. इट्स ओके, नॉर्मल. थाला for a reason guys, of course. तो 6th ट्रॉफी लोडिंग. ठीक है, अगर 7th होती तो बोल सकते थे हम थाला फॉर अ रीजन, बट ठीक है चलो 6th ट्रॉफी लोडिंग वो भी आ जाएगी. वो भी आ जाएगी. ठीक है, आपको क्या लगता है फिर क्या स्क्वाड के बारे में थोड़ा सा बताइए. यार थोड़ी सी अगर हम स्क्वाड के बारे में बात करें, CSK की बहुत बैलेंस स्क्वाड हमेशा से ये लगती है कि वो बहुत बैलेंस आते हैं, बहुत कैलकुलेशन से उनकी ऑक्शन स्ट्रैटेजी रहती है. सीनियर प्लेयर्स को भी लेते हैं, डैडीज आर्मी बोलते हैं, बट इस बार ऑक्शन में बहुत डिफरेंट चीज़ देखने को मिली कि उन्होंने यंग प्लेयर्स को भी बहुत ज़्यादा बैक किया है और यंग प्लेयर्स को भी पिक किया है. बहुत सारे प्लेयर्स तो लुकआउट फॉर होंगे इस बार, नो डाउट. उसमें से एक बॉलर का जिसका नाम बहुत ज़्यादा आ रहा है वो अंशुल काम्बोज. एंड बोल्ड स्टेटमेंट टू स्टार्ट विद, बट आई थिंक कि अंशुल काम्बोज विल बी द न्यू दीपक चहर फॉर चेन्नई सुपर किंग्स. जिस हिसाब से ऋतुराज या जिस हिसाब से महेंद्र सिंह धोनी उन्हें ग्रूम करेंगे, इल बी अ वेरी गुड साइन टू सी कि भाई वो बंदा काफ़ी ज़्यादा मतलब बिल्डअप लगे. और वो दिन दूर नहीं शायद से आपको लगे कि अंशुल काम्बोज इंडियन टीम में भी जल्दी खेलते हुए दिखे, क्योंकि वो CSK ने उन्हें पिक किया. राइट, आपको क्या लगता है जय भाई? यार अंशुल काम्बोज के बारे में मैं पहले बताऊं तो ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम हरियाणा. आई एम ऑल्सो फ्रॉम हरियाणा. वो करनाल डिस्ट्रिक्ट है, पानीपत के पास भी बहुत है. तो आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट हिम बहुत पहले से. अंडर 14-16 के टाइम से उनका थोड़ा बहुत नाम सुनने में आता रहता है कि अंशुल काम्बोज करके एक लड़का है जो स्टेट खेल रहा है अंडर 14 में, 16 में, जब भी जहाँ भी सुनते थे हम उस टाइम पे. एंड देन लेटर ऑन व्हेन आई सॉ दैट ही इज़ रिप्रेजेंटिंग हरियाणा रणजी ट्रॉफी और वो वहाँ पर भी खेल रहे हैं, तो आई रियलाइज कि अरे ऑफ कोर्स जाएगा. और देन फिर आईपीएल में पिक होते हैं मुंबई इंडियंस में. तो आई हैव हर्ड अबाउट हिज जर्नी. आई हैव लिटिल बिट ऑफ ऑब्जर्व्ड कि वो ही इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स जो सीन में हैं काफ़ी टाइम से. तो आई एम ऑल्सो रूटिंग फॉर हिम एंड ही हैज़ ऑल्सो प्रूव्ड हिमसेल्फ कि ही इज़ क्वाइट प्रॉमिसिंग. बीट मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलना हो, उस टाइम पे भी ही वॉज क्वाइट इफेक्टिव. थोड़े बहुत विकेट्स निकाले थे, 2 या 3 विकेट थे. हाँ, और उसके अलावा इवन जो पेस था, बॉल स्किड हो रहा था, स्विंग भी हो रहा था, तो अच्छा पोटेंशियल है, प्लेयर है जिसके ऊपर आप थोड़ा बहुत ग्रूम करके उसको आप बैक कर सकते हो. एंड ऐसा होता है कि आप विकेट्स लेते हो, कभी कभी ऐसा होता है कि आप क्वालिटी विकेट्स लेते हो. तो हमने अंशुल काम्बोज में देखा हरियाणा में जब भी वो खेलते हैं, ही वाज द थर्ड बॉलर जिन्होंने 10 विकेट एक इनिंग्स में लिए थे रणजी ट्रॉफी 10 में. विकेट्स इन इनिंग्स भाई. वो हाँ. केरला के अगेंस्ट बिकेम द थर्ड बॉलर. तो भाई वहां पे दिखा नहीं, बर्स्ट ऑन टू द सीन इन दैट मैच. एंड इवन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 74 विकेट्स हैं. लिस्ट ए टूर्नामेंट्स में, T20 टूर्नामेंट्स में काफ़ी अच्छे विकेट्स हैं. एंड आई थिंक एक पॉजिटिव चीज़ उनके लिए जो यही है कि दीपक चहर इस बार टीम में नहीं है CSK की. एंड आई थिंक एक यंग पेसर, लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा, अच्छी पेस फेंकता है. CSK के लिए बहुत अच्छे साइन है कि अंशुल काम्बोज फॉर्म में भी हैं और वो मुझे लगता है कि दिखेंगे प्लेइंग लेवल. एवरेज भी इनका अच्छा है, 21 का एवरेज है. स्ट्राइक रेट आल्सो नॉट बैड और 15 ईयर्स. सो आई थिंक या अंशुल कंबोज कुड बी अ गुड प्लेयर. आई मीन वन टू लुक आउट फॉर डेफिनेटली. और ऐसे कौन से प्लेयर लगते हैं? एक प्लेयर ऐसा है मेरे को जो लगता है, शेख रशीद. आपको वुड यू एग्री विद मी दैट दिस 20-year-old प्लेयर कैन bring about some impact in the CSK? थोड़ा सा ना, जो जैसे हमने अंशुल के बारे में बात करी कि ही विल बी इन द प्लेइंग 11 बिकॉज देयर इज अ गैप. ठीक है, एक जो गैप है दीपक चहर के जो पोजीशन है, वो शूज है, वो अब खाली हैं, तो उसे फिल करना है आपको. शेख रशीद 20 साल के हैं और CSK हैज़ बीन नोन टू बैक देयर सीनियर प्लेयर्स मोर. शेख 20 साल के हैं, उसके बाद आपके पास अगर हम उनकी टॉप ऑर्डर बनाते हैं CSK की, मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल होने वाली है टू बी इन द प्लेइंग 11, क्योंकि वो 2023 में भी शायद से CSK का पार्ट थे, ट्रॉफी जीते हैं.
जो विराट कोहली नहीं जीते हैं बट शेख रशीद जीते हैं। Yeah. तो उनके पास एक आईपीएल ट्रॉफी है, जोक्स अपार्ट। बट हाँ, अगर हम इस पे बात करें यार, ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड किड, ही इज़ अ वेरी, मतलब अंडर 19 में यश वाले बैच के थे, हाँ, यश से ज़्यादा रन बना रहे थे, 94 रन कुछ मारे थे उन्होंने सेमीफाइनल या कुछ, मुझे अभी आंध्र प्रीमियर लीग में ही थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर थे, स्ट्राइक रेट 140 के ऊपर का है, तो रन तो बैटिंग इनसे हो पाती, टैलेंटेड तो है। व्हाट डू यू थिंक जय भाई? यार T20 में ना थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं कि उनका जो स्टैट है ना, तो ये मतलब वाइस कैप्टन ऑफ द इंडियन अंडर 19 टीम 2022 में, तो वहां पे इनकी कैप्टनसी की भी थोड़ी एक्सपीरियंस है, बैटिंग का भी एक्सपीरियंस है। दैट वाज इन बेसिकली 50 ओवर फॉर्मेट, राइट? T20 में हिज स्ट्राइक रेट इज अराउंड 127, व्हिच इज बिलो पार, आप कह सकते हो इस करंट स्टैंडर्ड के हिसाब इस टाइम अगर आपका स्ट्राइक रेट 120 के अराउंड है, आप मान के चलो आप रन बॉल खेल। हाँ, और his first class stats are quite impressive, like he has already scored more than 1000 runs within 19 matches, ठीक है, तो वो अच्छा है वहाँ पर। एग्जैक्टली तो ऑफ कोर्स पोटेंशियल है, और अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन्स बना रहे हो, विच मीन्स आपके टेक्निकली आप साउंड हो, आपका बेस एकदम सही है, तो ऑफ कोर्स यू कैन बिल्ड अपॉन इट। एंड MS धोनी जाने जाते हैं भाई यंगस्टर्स के साथ काम करने में, और लास्ट सीजन में समीर रिजवी थे जिनके साथ बहुत काम किया था, ऑल्दो वो निकल के नहीं आया पोटेंशियल उनका, वहाँ पर रन्स नहीं मिले, परफॉर्मेंस नहीं है, बिकॉज वो बहुत नीचे बैटिंग कर रहे थे। एंड बट जब समीर से मेरी बात हुई थी उस वक्त पे, तो ही यूज टू टेल मी कि MS धोनी यूज टू लुक आफ्टर हिम, कि उसको वो क्या कर रहे हैं वहाँ पर, किस तरह से बैटिंग करनी है, बहुत समझाया जाता था। तो ये प्रैक्टिस जो है वो हर यंगस्टर्स के साथ करते हैं MS धोनी। तो आई एम श्योर कि इस बार भी MS धोनी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने वाला है, जो भी यंगस्टर्स की हम बात कर रहे हैं उनके सब, मतलब शेख रशीद के अलावा भी। तो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से जो ग्रूमिंग होगी ना, दैट इज़ गोना ऐड वैल्यू, एंड हु नोज कि शायद से एक आध कोई मैच मिल गया और वहाँ पर परफॉर्मेंस आ गई, तो थिंग्स माइट टर्न अप डिफरेंटली फॉर हिम। लॉट ऑफ क्रिकेट इज लेफ्ट। अगर आप वो सीजन नहीं भी देखते हैं, आपको आगे वाले टाइम पे वो शायद से लाइक लेटर इन द 5-6 ईयर्स के गैप में शायद से वो किसी आईपीएल टीम की कैप्टनसी करते हुए दिख जाए। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, पोटेंशियल है। पोटेंशियल है और तो अभी player। सिर्फ 20 इयर्स के हैं, तो यार हाँ बहुत टाइम है और अभी ना अगर उनके पास। तो दूसरी चीज ये है कि अगर CSK ने 2023 में उनको रखा हुआ था और उसके हम्म। बाद अब फिर से लिया है, मतलब कुछ तो दे बात हैव अ होगी। प्लान, बात है भाई। कुछ तो बात है लॉन्डे में, कुछ तो है दया। कुछ तो है यार। तो फिर ठीक है, 20 इयर्स ऑफ एज पे तो आगे भी इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ अच्छा परफॉर्म वगैरह करेंगे। एक और प्लेयर मेरे को दिमाग में आ रहा है, कमलेश नागरकोटी। कमलेश, आपको क्या लगता है इनसे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ खेल चुके हैं, ठीक है। आई मीन ही हैज हिज career has been marred by injuries a little bit, but domestic cricket में still he's performed well. What do you think of him as? कमलेश यार ऑनेस्टली पर्सनली आई फील, बिकॉज सेम एज वाले हैं ना, तो मुझे लगता है कि हाँ मैंने इनको देखा है अंडर 19 में खेलते हुए। आई रियली फील बैड फॉर दिस गाय, आई रियली फील बैड, बिकॉज ही वॉज वन ऑफ दोज प्लेयर्स जिसकी बारे में बहुत बात हो रही थी कि ये प्लेयर इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, बट इंजरी कंसर्न भाई एक बॉलर के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। 150 क्लॉक करी थी अंडर 19 के टाइम पे जब ये फेमस हो गए थे। उस बैच में शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, पृथ्वी शॉ वाला बैच था, उसमें भी अपना नाम बनाना बॉलर होके, आई थिंक कमलेश को ये वाला सीजन या आगे वाला अगर उन्हें मौका मिलता है, अगर वो इंजर्ड नहीं होते हैं, ही विल बी अ प्लेयर टू लुक आउट फॉर कंटिन्यूस पूरे आईपीएल में। एक बार बैकिंग की नीड होती है, क्योंकि वो दिल्ली कैपिटल्स की साइड पे भी रहे हैं, कोलकाता की साइड भी रहे हैं। बैकिंग नहीं मिली है, विकेट्स भी नहीं लिए ऑलमोस्ट उन्होंने, जितने कुछ 5 विकेट्स या 6 विकेट्स, ये इकोनॉमी भी खराब ही रही है T20 के हिसाब से। बट वो अगर बैकिंग मिलती है ऋतुराज की या धोनी की और उन्हें प्लेइंग 11 में जगह मिलती है, कमलेश विल बी अ प्लेयर कि शायद से वो इस बार आपको पर्पल कैप की लिस्ट में भी दिख जाए। That's a bold statement. इंजरी ना हो। इंजरी ना injury- हो, एग्जैक्टली इंजरी कंसर्न ना हो। थोड़े से कॉटन वूल में रैप करने वाले प्लेयर हैं वो, कि उनको कॉटन वूल में नजाकत से रखो, तो प्यार से रखो, और जैसे यार, और ये फास्ट बॉलर के साथ होता ही है। अब एक प्लेयर जो 16 17 18 साल की उम्र में अंडर 19 के टाइम पे 150 फेंक दे, वो भी एक पतला सा लड़का, जिससे शायद आप जब उसको देखो तो लगेगा ही नहीं कि यार ये 150 क्लॉक कर सकता है, एंड देन वो आके 150 फेंक रहा है। बॉल ऐसी स्किड होती है उनकी जो कि पढ़ना मुश्किल होता है, बैट नहीं आता टाइम पे। वो बॉलर यार ऑफ कोर्स देखना चाहता है, एंड सिंस एज अर्शद मेंशन कि वो सेम एज ग्रुप के हमारे ही, तो वो दिखता है, वो रिलेटेबिलिटी फील होती है कि यार कितना मुश्किल होता है यार ये चीज़ करना उस एज ग्रुप में, उस एज में, कि आप 150 फेंक। और कहीं ना कहीं चेपॉक की पिच उनको सूट भी करेगी, क्योंकि जिस हिसाब से वो रॉ पेस फेंकते हैं, जिस हिसाब से उनकी हाइट है, वो छोटी हाइट है पर पेस बहुत अच्छी आती है। तो मुझे लगता है कि जिस दिन ड्यू गिरी और उस दिन अश्विन, जडेजा और नूर अहमद पिट रहे हैं, और अगर आपके पास कमलेश है, मुझे लगता है कि डेथ ओवर्स में कमलेश विल बी अ किया एक्स फैक्टर जो शायद से प्रूव आउट हो जाए।
और विकेट के पीछे एमएस धोनी होंगे तो भाई वो तो अच्छे अच्छों फिर के तो साथ अच्छी परफॉर्मेंसेस हल्ला निकलवा फॉर अ देते हैं। रीजन ही आ जाते हैं फिर वहाँ पे, तो यू कैन एक्सपेक्ट हिम टू मेक अ कमबैक अगर इंजरी ना हो, वही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बस अभी जो हाल ही में शायद से दिलीप ट्रॉफी हुई थी, दिलीप ट्रॉफी हुई थी, उसके बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी काफ़ी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस करी है, मैचेस खेले थे कंटिन्यूसली। तो हाँ है, अब थोड़ा इंजरी कंसर्न नहीं है, तो मुझे लगता है कि भाई वी आर हैविंग अ रिडेम्पशन फेस। रिडेम्पशन फेज, तो मतलब यू कैन एक्सपेक्ट प्रोबेबली अ कमबैक फ्रॉम हिम। तो ये तो हो गई बात यहाँ पर नागरकोटी साहब की। अब एक और प्लेयर हैं, बहुत यंग है ये भी, 18 ईयर ओल्ड राइट हैंडेड बैट्समैन फ्रॉम तमिलनाडु। बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा इनका नाम, आंद्रे सिद्धार्थ, who's also making waves in domestic cricket right now. What do you have to say about him? Can he also kind of make an impact in this CSK squad? Because अभी बहुत लोग जानते नहीं इनके बारे में, बट ऊपर आ रहे हैं यार धीरे धीरे, और CSK की तो खासियत यही है कि ऐसे प्लेयर्स को, यंगस्टर्स को ऊपर लाना है। तो इनके बारे में आपको what do you guys think? सीएसके की खासियत है जो वेटरन प्लेयर्स है ना, जिनको वेटरन का टैग दे देते हैं जल्दी, उनको जो उनको वापस रिवाइव करवा देना उनका करियर, ठीक है, जिनका पोटेंशियल होता है ऑफ कोर्स, बट 18 इयर्स ऑफ एज, ऑफ कोर्स ही इज क्वाइट रॉ राइट नाउ, एंड उनका फैमिली में रन करता है क्रिकेट, क्रिकेट रन्स इन हिज ब्लड। उनके जो अंकल हैं, ही इज अ नेफ्यू ऑफ वेटरन डोमेस्टिक क्रिकेटर, एस शरत नाम है उनका, एंड उनके 100 से ज़्यादा फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, 8 से ज़्यादा रन है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और मतलब वो लंबे चौड़े 6 फुट के हैं, तो वो वाली चीज़ है कि यार यहाँ पे पोटेंशियली आप देखो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैचेस नहीं मिलेंगे। फॉर श्योर लोकल बॉय हैं, वो फ्लेवर आता है, तो उसकी वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि आगे के लिए बिल्ड कर रही है सीएसके की टीम, एंड सिंस इट वाज अ मेगा ऑक्शन, सो दे वर आल्सो प्लानिंग विद समथिंग इन देयर माइंड कि विच प्लेयर आर गोइंग टू बी द फेस ऑफ द फ्रेंचाइज लेटर ऑन। आर अश्विन फ्रेंचाइज के फेस थे एक वक्त पे, क्योंकि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, तो वो एक फ्लेवर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है टू कीप द एसेंस ऑफ द फ्रेंचाइज। सो आई थिंक कि वो उसके एसेंस के साथ साथ एक अच्छा टैलेंट मिला हुआ है उनको सीएसके को, जिसके ऊपर वो लेटर ऑन आई थिंक बैक करने वाले हैं। ऑफ कोर्स प्लेइंग नहीं मिलेगी, बट ही हैज़ इमेंस पोटेंशियल यार, मतलब बहुत अच्छा लगता है बैटिंग करते हुए देखना भी उनको, और टेक्निकली काफ़ी। और अभी सिर्फ 18 इयर्स ओल्ड हैं, वो ये सॉलिड अप। मैं एक्चुअली क्योंकि मैंने बहुत तारीफ सुनी है उनकी, और हाल ही में मैंने उनको मैच नहीं देखा खेलते हुए, बट इफ यू आर टॉकिंग सो हाईली ऑफ हिम, सीएसके जैसी टीम, मतलब बात ना पहले यही आ जाती है, सीएसके जैसी टीम क्रेडिबिलिटी बन हाँ, जाती है वो एक। अगर आपको ले रही है, बैक कर रही है, तो इतनी मतलब बड़ी कुछ तो franchise। बात है आप में कि आप कुछ ना कुछ करके दिखाओगे। एंड यस ऑब्वियसली ऋतुराज गायकवाड भी 20 लाख रुपए की बेस प्राइस भी आए थे, आज कैप्टनसी कर रहे हैं, तो शायद से हम देखें कि भाई ये हमारे सीएसके की फ्यूचर कैप्टन भी हो इन फ्यूचर, देखेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट थोड़ा ऑफ टॉपिक जाएंगे, वैसे तो हम लोग यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं, बट इस सीएसके स्क्वाड, क्योंकि आपने बोला अभी अभी कि सीएसके इज नोन फॉर Reviving the careers. रिवाइविंग दोस प्लेयर्स वर, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं अश्विन की और जडेजा की और धोनी, वापस तीनों साथ में दिखने वाले हैं। हाउ एक्साइटेड आर यू टू सी दीस थ्री टुगेदर, बिकॉज दिस इज गोना बी फन। यंगस्टर्स ही हैं, वो कौन सा हाँ, लगा? धोनी का नाम क्यों ले रहे हो अब? वो तो अच्छा, वो my तो bad। यंगस्टर ही हैं, अनकैप्ड Sorry, कैटेगरी अभी में तो खेल रहे हैं। 25 की एज है उनकी या शायद, अभी तो नहीं। अभी एंट्री ली थी, एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो वापस आए हैं ट्रेनिंग व्रेनिंग करने के लिए। भाई क्या स्मार्ट लग रहे हैं यार। बाइसेप्स देखी मैंने हाँ उनकी। मतलब एक और ट्रॉफी जीत जाएंगे जो विराट ने एक भी नहीं जीती अभी तक। ये भाई पीछे पड़ा हुआ है ये आरसीबी फैंस, मैं कुछ नहीं कह रहा, ट्रिगर करता है ये बंदा। जो भी ये बोल रहे हैं। आपको भी क्या लगता है, लाइक हाउ एक्साइटेड आर यू टू सी जड्डू एंड अश्विन एंड धोनी टुगेदर, बिकॉज दिस माइट आल्सो बी थाला's लास्ट सीजन। छोड़ दो यार बोलना है। पता है ऑनेस्टली लोग कितना ही बोल रहे हैं, मत बोलो यार ये चीज। लेट हिम प्ले व्हेनेवर ही वांट्स टू रिटायर, ही विल रिटायर। यू आपको थिंक इट लग रहा कुड है बी? कि नो, आई डोंट थिंक सो विल बी। अगर वो खेलना चाहते हैं, सीएसके का फ्यूचर दिख रहा है उन्हें 3 साल, खेलने दो यार, मत बोलो We कि would love to इट बी see द him लास्ट play। सीजन। आई डोंट वांट भाई। बोले थे वो लाइन एक शायद से फेमस हुई थी कि धोनी के बम्बू पे टंगा है आईपीएल का तंबू, तो वो रियल है, वो मजाक नहीं है यार, ठीक वो है, फैक्ट है। फैक्ट है। एंड बिहाइंड द स्टंप्स धोनी, अश्विन बॉलिंग, जडेजा बॉलिंग, चाइल्डहुड रिवाइव हो जाएगा यार, Kung Fu ऑनेस्टली चाइल्डहुड रिवाइव हो जाएगा कि कम ऑन ऐश, कम ऑन ऐश। मजा आ जाएगा वो चीज। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट ऑफ कोर्स, और मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर्स है फॉर सीएसके, दोनों के दोनों प्लेयर्स, तो मजा आएगा देखने में। 250 से ऊपर विकेट्स है दोनों के मिला के। तो CSK एक के और लिए। ट्रॉफी हम एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं, मतलब मैं तो basically, sir। करेंगे, बट चलो, अरे ऑफ टॉपिक मत जाओ यार, यहाँ पे हम यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, थोड़े थाला की बात एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यंगस्टर्स की बात। एक और प्लेयर हैं लुधियाना के 26 ईयर ओल्ड गुरजपनीत सिंह, जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। व्हाट डू यू थिंक ऑफ हिम? कैन आल्सो मेक स्ट्राइड्स इन दिस स्क्वाड, और व्हाट डू यू थिंक? 6 फुट 4 इंच का बंदा, लेफ्ट आर्म पेसर, जिसके पास एक्स्ट्रा बाउंस आता है, ठीक है, और सरदारों का मुंडा। मजा आएगा देखने में भाई, वो जिस तरह से वो बॉल डालते हैं ना। चेन्नई की स्क्वाड में
टीएनपीएल वगैरह तमिलनाडु में खेलते हैं, तो एक अलग फ्लेवर है ना। और अंबाला में वो पले बड़े हैं, वो बता रहे थे, मैंने इंटरव्यू देख रहा था उनका। तो काफ़ी सारे अलग अलग फ्लेवर्स है, हरियाणा पंजाब का भी है, फिर तमिलनाडु का एसेंस है, फ्यूजन देख रहे हो भाई फ्यूजन है, अच्छा है, यार मज़ा 6 आएगा। फुट 4 इंच से मुझे ना मतलब इसलिए भी लग रहा है क्योंकि ये प्लेयर को बैक करेगी भी सीएसके, आप प्लेइंग लेवल में देखोगे, क्योंकि हमने देखा है जॉश हेजलवुड लंबे चौड़े और काफी सक्सेस मिली थी उन्हें चेपॉक के पिच पे। सो हाइट मैटर्स अ लॉट ऑन दिस पिच जहाँ पे आप हिट द डेक करने की कोशिश कर रहे हो, और पेस अगर है एक्स्ट्रा उनके पास तो बहुत अच्छा होने वाला है। जैसे मैं कमलेश की बात कर रहा था कि उनके पास रॉ पेस है, छोटी हाइट है, बट यहाँ पे हाइट भी ज्यादा है आपके पास। और हमने जॉश हेजलवुड की हिस्ट्री देखी है कि लंबे चौड़े आके आपको हिट द डेक वो बॉल देते हैं, वो लाइन लेंथ पकड़ते हैं। एक बार लाइन लेंथ पकड़ ली भाई ने हमारे, उसके नेचुरली बाद फिर तो आएंगे फिर। गुरजपनीत की बॉलिंग में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा उनको बाउंस मिलते हैं बिकॉज ऑफ हिज हाइट ऑफ कोर्स, और वो बैट्समैन को बहुत ज़्यादा अनईजी बना देता है खेलने के लिए, एंड स्विंग भी मिलती है साथ में, तो अच्छी लाइन और लेंथ के साथ कॉम्बिनेशन के साथ वो बहुत ज़्यादा लीथल हो सकते हैं। एंड उनके पास एक्सपीरियंस है उस मैदान पे खेलने का, चेपॉक के मैदान पे डोमेस्टिक क्रिकेट वहाँ पर खेलते हैं, तो उस चीज़ का मेरे को लगता है बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड सीएसके की प्रोबेबल 11 में मेरे को दिख सकते हैं वो, maybe if not initially, maybe later on. अच्छा, you can see him in the playing 11. I would love to see him play in the playing 11, क्योंकि यार वो अलग इम्पैक्ट क्रिएट होने वाला है। वो लेफ्ट आर्म पेसर, हाइट अच्छी खासी है, तो दिख रहा है। हमने देखा है मुकेश चौधरी के साथ एमएस धोनी ने क्या क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया था, ठीक है। तो गुरजपनीत के साथ भी आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम कि वो और अच्छा इम्पैक्ट कर देंगे, बिकॉज वो लोकल बॉय एक तरह से वहाँ पे, तो ये चीज़ अच्छी। When you have MS Dhoni, someone like him to back you and see your strengths and वगैरह, वही वो MS धोनी यही करते हैं ना, आपकी strengths निकालते हैं as a player, जो आप mention कर रहे थे, तो it will be quite exciting to see. What else do you think about him? Like, can he? वंश बेदी भाई, वंश वंश बेदी के बारे में बात करने हैं, हम्म, क्योंकि ये ना दिल्ली का मुंडा एक और। दिल्ली का मुंडा है वो है, बट द ब्यूटी ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट एंड द डोमेस्टिक फ्रेंचाइज क्रिकेट, वो उसके आउटकम एक तरह से। वंश बेदी का जो फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड है, डोमेस्टिक रिकॉर्ड है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उनको अभी, लेकिन उन्होंने क्या किया था डीपीएल में, एक इनिंग्स खेली थी 41 गेंदों में 96 रनों की, 11 छक्के मारते भाई वहाँ। भाई दिल्ली प्रीमियर लीग में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं यार, ये अच्छा खेल रहे हैं। किया था, हाँ वही मैं कह रहा हूँ। और जो पूरा सीजन था वो 185 के स्ट्राइक रेट के साथ क्लोज किया था। तो आप ये समझो कि अगर सीएसके ने उनकी वो इनिंग्स देख के उनको पिक कर लिया है, वो पोटेंशियल देख के, तो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और इंडियन क्रिकेट के लिए वो डोमेस्टिक लीग्स जो हो रही हैं उसके अंदर। कोई भी ऐसा नहीं होगा, सोच लाइटली नहीं लेगा इस चीज़ को। एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ समीर रिजवी, मुझे लगता है कि समीर रिजवी को ढूंढ रहे सकता थे है। वो, और को वंश बेदी मिल गई। प्लस विकेट कीपर, विकेट कीपर भी हैं, विकेट backup भी हैं। कीपर तो चलो एक ही है, एक ही रहेगा, बट हाँ एक अनकैप्ड के बाद दूसरा अनकैप्ड भी तो चाहिए कोई बाद में, जस्ट इन केस। जस्ट इन केस अगर ऐसा होता है, हम कह नहीं रहे ऐसा होएगा, और होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो ऋषभ भाई हमारे हैं। बट कहीं ना कहीं ये यंगस्टर्स के लिए ना जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि इम्पैक्ट प्लेयर का रूल ना इन प्लेयर्स के लिए बेनिफिशियल है। आप इनको फर्स्ट प्लेइंग लेवल में ना देखो, बट इम्पैक्ट प्लेयर के रूल की वजह से शायद से आपको वंश बेदी नंबर 6 पे खेलते हुए दिख जाए, धोनी उनसे नीचे आते हुए, क्योंकि धोनी का भी यही है कि वो बैटिंग कमी करने के लिए आते हैं, अगर आते हैं तो बिल्कुल लास्ट ओवर्स में आते हैं। वंश को आप ऊपर भेज रहे हो, आपको बॉलर्स देख सकते हैं कमलेश, जिनको प्लेइंग लेवल में जगह नहीं मिल रही थी, बट इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से आप शायद से कमलेश नागरकोटी को देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव साइन भी है आईपीएल की तरफ से कि देन मिल रही है भाई इन प्लेयर्स को। इन प्लेयर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है कि आईपीएल की वजह से हम इन प्लेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं और ये लोग इनके बारे में जानेंगे। जहाँ इन लोगों को बहुत प्लेयर्स, मतलब बहुत लोग जानते भी नहीं है अब इन प्लेयर्स को, अब जान रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली समवन लाइक सीएसके इज पिकिंग यू आउट और फिर आपको प्रमोट करने वाले हैं, तो इट्स अ बिग डील फॉर सम प्लेयर्स, राइट? ऑफ कोर्स, चाहे इफ दे आर नॉट इवन द 11, आई थिंक दिस सीजन इज गोइंग टू ऐड वैल्यू, और वो ग्रूम करेगा और बाद में वो उसका इम्पैक्ट दिखेगा लॉन्ग टर्म में। राइट। अभी भी हम देख रहे हैं समीर रिजवी ने चलो इतना इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस नहीं दी थी सीएसके के लिए, बट उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में वो दोहरे शतक लगा रहे हैं भाई, डबल सेंचुरीज पे डबल सेंचुरीज लगा रहे हैं, सेंचुरीज लगा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं से जो लर्निंग्स है वो तो वहीं पे रह जाती है ना आपके पास। भाई इम्पैक्ट क्रिएट ना कराओ या ना करो, बट राशिद खान को 2 छक्के अच्छे से याद होंगे। सबको याद होंगे वो कोई नहीं भूल सकता। है यार वो चीज़ वहाँ पे उस एनवायरनमेंट में है सीएसके के कैंप में। सीएसके माइट नॉट बी अ वेरी गुड फ्रेंचाइज फॉर अ यंगस्टर्स इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू प्ले, but it is a very good franchise to get that experience and have that less pressured situation in the camp कि आप एज अ यंगस्टर सोचते हो कि यार मेरे को जाकर परफॉर्म करना, सबके अच्छा लगना है, वहाँ पर ना बहुत सबको एकदम कंफर्टेबल फील रहता है कि जस्ट बी योरसेल्फ, खेलो। जैसे हम बात करते हैं ना बड़ी बड़ी कंपनीज की, टीसीएस, विप्रो, इन कंपनीज के बारे में बात करते हैं कि अगर आपके सीवी पे दिख गया कि आपने यहाँ काम किया है तो यू आर
रेप्यूटेड, थोड़ा सा रेप्यूटेशन मिल जाता है। अगर आपके क्रिकेट करियर में, क्रिकेट सीवी में आपने देखा है कि आपने सीएसके के साथ 3 साल आप रहे हो, बहुत बड़ी बात है। शेख रशीद के बारे में बात करें, ट्रॉफी जीती यार उन्होंने एक, तो इट्स अ गुड थिंग। तो यहाँ पे फिर अगर रैप अप करने से पहले चलो ये प्रेडिक्शन तो यही है कि सीएसके एक बार फिर से आईपीएल जीत रही है। तो और वैसे क्या लगता है फाइनलिस्ट कौन हो सकते हैं सीएसके के साथ जो खेलेगी इस बार आईपीएल की सीजन में, कौन हो सकता है? आरसीबी, आरसीबी का ही नाम आने वाला है। आई वुड लव टू सीएसके वर्सेस आरसीबी, विराट कोहली वर्सेस एमएस धोनी। हु वुडंट लव? ऋतुराज वर्सेस रजत पाटीदार। यार अगर उस वे में मतलब अगर वो आ जाता है ऐसा फेज कि सीएसके और आरसीबी फाइनल खेल रहे हैं, तो यार आप नहीं चाहोगे कि आरसीबी जीत जाए भाई एक बार तो कम से कम? एक बहुत धर्म संकट है कि चलो रैप अप करते हैं इस पे, कट कट कट। एक तरफ विराट की पहली और एक तरफ धोनी की लास्ट। लास्ट वाली इसमें You क्या never कर know if that is last. हाँ, you never know if you say कि रिसेंटली एमएस धोनी ने एक जगह पे इंटरव्यू में बोला था, कहीं इवेंट में गए थे वहां पे, कि आई वांट टू जस्ट एंजॉय दीज लास्ट इयर्स ऑफ माय क्रिकेट। Last years. years बोला है वहां पर भी। सिंगुलर नहीं प्लूरल यूज किया है यहाँ पर। तो नहीं भाई, नहीं है, इतनी जल्दी नहीं ठीक होने है, वाला। फिर हम तो यही चाहेंगे कि Of अभी course. धोनी भाई अभी खेलो खेलते रहो। टाइम है अभी। So these youngsters will be looking to make a name for themselves in this IPL auction. आप भी बताओ कि इस बार कौन ऐसे प्लेयर्स होने वाले हैं जो would be wanting to make an impact in this edition from the CSK squad. And don't forget to like, share and subscribe and keep following Crick Ecstasy for more such fun and engaging videos और बहुत सी exciting चीजें आने वाली है. So don't forget to follow Crick Ecstasy. Thank you so much.